हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने कल परसेंटेज का फर्स्ट भाग किया था, आज उसका दूसरा एपिसोड। फर्स्ट भाग में हमने क्या देखा था कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, और उसमें हमने देखा था कि स्टैंडर्ड परसेंटेज क्या होता है। आज हम देखेंगे, कल मैंने आपको कहा था कि स्टैंडर्ड परसेंटेज है उसकी आप फ्रैक्शन याद करके आओगे। आज हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कि इस पर क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं। क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, बट आपको वो क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे टर्म्स यूज होंगे, तो वो आपको बनाने आने चाहिए। अगर आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज याद है तो अभी आपको पता चलेगा कि इसका कितना महत्व है। ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपके सामने, आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि एग्जाम्पल 2/3 का परसेंटेज में मान बताओ। या तो फ्रैक्शन दे रखी होगी या परसेंटेज दे रखा होगा, दोनों में से एक दे रखा होगा। अगर आपको फ्रैक्शन दे रखी है तो उसका परसेंटेज बताओ, और अगर परसेंटेज दे रखा है तो उसकी फ्रैक्शन बताओ। ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ये टर्म यूज होंगे। इससे आपको अगर स्टैंडर्ड परसेंटेज याद है तो ये आसानी से हो जाएंगे। जैसे अगर मैंने आपके सामने लिखा 2/3 की क्या बताओ, परसेंटेज वैल्यू बताओ। अब आप देखो कि आप कैसे बताओगे 2/3 की परसेंटेज वैल्यू। अब आप, ये तो सीधा तरीका क्या होता है कि परसेंटेज निकालने के लिए वो गुना किसे कर देते हैं, 100 से कर देते हैं। ये तो आपके सामने हो गया जनरल तरीका, ये तो आपके सामने हो गया जनरल तरीका। हम जनरल तरीके से नहीं करेंगे, हमने स्टैंडर्ड परसेंटेज याद किए हैं, हम इसका उपयोग करेंगे किस प्रकार। देखो, जैसे आपको मैंने बताया था कि कल 1/3 तो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है 2 गुना 1/3 लिखा हुआ ऐसे ही है। और कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि 1/3 का मतलब कितना होता है, 33 सही 1/3% या 33.33%, ये होता है। आप यहां इसका यूज करोगे, इसका मतलब 2 तो ये रहेगा एच। इसके बाद 1/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3%। अब एक बात और ध्यान से सुन लो कि इसमें आपको गुणा कैसे करनी है। इस 2 की गुणा इस 33 से भी करनी है, और इस 2 की गुणा इस 1 से भी करनी है। समझ आगे बात। इसका मतलब 33 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 66, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 और बट्टा 3%। अब देखो, अगर इसको आप इस प्रकार लिखते 66, और अगर ये पॉइंट में दशमलव में लिखना है तो इसका हो जाएगा 33.33, और इसकी 2 से गुणा करोगे तो 66.66% हो जाएगा। इस प्रकार ये इसका आंसर हो गया। क्या आप ये टर्म सोचोगे तो इतना बड़ा करोगे, ये भी इतना बड़ा नहीं करोगे। आप डायरेक्ट सोचोगे कि 1/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3%। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा 66 सही 2/3%। सीधा डायरेक्ट सोचना है। अब देखो नेक्स्ट, जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन और लिखा 3/5 की परसेंटेज वैल्यू बताओ। 3/5। अब एक बात आपको याद होनी चाहिए कि 3/5 की कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि 1/5 का मतलब कितना होता है, 1/5 का मतलब 20%, और इसका मतलब 3 से गुणा करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा 60%। डायरेक्ट हो गया। अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 1/5 और 3 गुणा 1/5 का मतलब कितना हो गया 20%, और 20 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60%। ये इसका आंसर हो गया। इसका मतलब आपको, देखो आप ध्यान से सुनो कि स्टैंडर्ड परसेंटेज का कितना महत्व है। कि अगर 1/3 का मतलब 33 से 1/3% है तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 66 से 2/3% हो गया। अगर 3/5 का परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो 1/5 का मतलब 20% होता है, तो 3/5 का मतलब 60% हो गया। इस प्रकार देखो नेक्स्ट, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, बताओ 7/5 की कितनी होगी, 7/5 की। अब देखो 7/5 का कैसे निकालोगे, आप इसको दिमाग में कर सकते हो कि 1/5 की गुणा किससे हुई है, 7 से हुई है। 1/5 का मतलब हो गया 20%, इसको 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 140%। डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब देखो लिखोगे कैसे, 7 गुणा
किससे गुणा की गई है, 1/5 से गुणा की गई है। इसका मतलब 7 गुणा 1/5 का मतलब कितना हो गया, 1/5 का मतलब हो गया 20%, और 20 को 7 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 140%। ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर आपके सामने कोई फ्रैक्शन दे रखी है और उसकी परसेंटेज वैल्यू पूछता है तो आप कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज याद होनी चाहिए। जैसे देखो मैंने आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा, मैंने आपसे पूछा कि बताओ 5/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। अब आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि संख्याओं के साथ खेलना आना चाहिए कि आप इसको किस प्रकार लिख सकते हो। एक तो जनरल तरीका क्या है, एक जनरल तरीका ये है कि 100 से गुणा करके निकालो, और एक तरीका और क्या है, एक तरीका ये है कि 5 गुणा इसकी किससे गुणा हुई है, 1/6 से। और हम जानते हैं 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6 की फ्रैक्शन होती है 16 से 2/3%, 16 से 2/3% 1/6 की होती है। अब 5 से गुणा करोगे तो 5 की इससे भी गुणा करनी पड़ेगी, 5 की इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी। अब देखो 5 की 16 से गुणा करोगे तो 16×80, और 5 की 2 में गुणा करोगे तो 10/3%। अब एक बात सुनो, अगर अंश बड़ा हो जाए, हर छोटा हो जाए, भाग और जाए तो भी आपको भाग और आगे देना है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा ना 80 सही 10/3%। इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 80 इस बट्टा, ये मिश्रित भिन्न का मतलब होता है बीच में प्लस का चिन्ह, और इसका मतलब हो गया 10/3%। अब एक बात बताओ, 10 में मैं 3 का भाग दूंगा, 10 में 3 का भाग दूंगा तो ये हो गया 80 प्लस 3 बार बच जाएगा, 1 शेष में बच जाएगा, फिर भाग किसका दिया 3 का, ये तो मैंने कल आपको लिखना सिखाया था कैसे लिखते हैं। अब देखो इसका मतलब ये 80 प्लस इसका भी मतलब क्या है 3 प्लस 1/3%। अब देखो 80 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 83, और प्लस के चिन्ह को हटा के हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं 83 से 1/3%। ये तो होता है इसका जनरल तरीका। एक्चुअल मतलब ये होता है, इस प्रकार इसका मतलब निकाला जाता है, बट आपको यहाँ सीधा ही लिखना है। अब देखो 10 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, अगर भाग जा रहा है तो आपको भाग देना है। अब देखो भाग कैसे देंगे, 10 के अंदर 3 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 80 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 83 सही, ऊपर से इसमें बचा 1/3%। ये इस प्रकार निकला, ये इसका एक्चुअल मतलब है। समझ आ गई बात, इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपनी स्पीड भी होनी चाहिए एग्जाम निकालने के लिए। अब देखो एक तरीका और होता है, इसके लिए आपको मैं एक बात सिखा रहा हूं। पहले एक छोटी सी घटाव करनी है, एक तरीका इसका और है निकालने का, वो भी बताऊंगा मैं अभी। इससे पहले मैं छोटी सी आपके सामने घटाव दे रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 83, कोई भी रैंडमली संख्या लिख लो, 83 माइनस 72 सही 5/9। इस घटाव का मान कितना आएगा ये करके बताओ। समझ आ गई बात। अब इस घटाव का मान कितना आएगा वो करके देखना है। एक तरीका और सीखेंगे, इससे भी निकल सकता है। किसी का दिमाग कितना चलेगा उस तरीके से चले तो वो भी तरीका बता देता हूं, उससे भी कैसे निकलेगा, बट उसके लिए आपको ये घटाव आनी चाहिए। अब देखो इस घटाव को कैसे करोगे, जनरल तरीका क्या है वो सुन लो पहले ध्यान से। देखो 83 माइनस, अब देखो 72, इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया कि 72 प्लस 5/9, ये इसका तरीका होता है, मैंने अभी आपको बताया। अब देखो इसका मतलब अगर बाहर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाते हैं, अंदर वाले चिन्ह हो जाएंगे चेंज। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 83 माइनस 72, और ये अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा -5/9। ये हो गया। अब देखो अब 83 में से 72 कट जाएंगे आसानी से। अब 83 में से 72 घटाओगे तो पीछे कितने बचेंगे 11। इसका मतलब ये हो गया 11 माइनस 5/9। अब देखो 11 में से भी 5/9 आसानी से घटा सकते हो। कैसे, 1/1 लिख लो, लघुत्तम कितना आया 9 आया। 9 में 1 का भाग 9 बार, और 9 को 11 से गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा, गुणा करेंगे कितना आएगा 99 माइनस 1 बार गया, इसमें से 5 कम कर दो। अब देखो 99 में से 5 गया, कितना बचा आपके पास 94, कितना बचा 94 में 9 का भाग दोगे, ये हो गई सरल भिन्न। अगर इसी को आपको मिश्रित भिन्न में लिखना है तो कैसे लिखोगे, 94 में 9 का भाग देके लिखना है।
मिश्रित भिन्न में लिखने का तरीका एक बार और बता देता हूँ, कल भी बताया था। वैसे अगर 94 में 9 का भाग देना है तो भाग जाएगा पहले एक बार, इसमें से घटाएंगे बटा 0, उतारा 4, 9 में 4 का भाग जा नहीं रहा है, भाग टूट गया तो भाग टूटता है तो एक शून्य आता है। इसका मतलब भाग कितनी बार गया, 10 बार, और शेष को कितना बचा, 4। भाग किसका दिया, 9 का। इसका मतलब इसकी मिश्रित भिन्न क्या आएगी, इसकी मिश्रित भिन्न आपके सामने आएगी 10 सही 4 बटा 9। इसका मतलब इस घटाव का मान कितना आएगा, 10 सही 4 बटा 9 आएगा। ये हो गया इसका करने का जनरल तरीका। अब एक बार सुनो, ये इसके करने का जनरल तरीका हो गया। क्या आपके क्वेश्चन में कोई ऐसी कैलकुलेशन आ गई तो क्या आप इतना बड़ा करोगे, इसके लिए इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। देखो इसको भी आप 1 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो, ये जनरल तरीका हो गया। अब देखो अगर इसको 1 ही सेकंड में सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, अपन को इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में करना है। तो आप ध्यान से सुनो बात को, करना क्या है। देखो यहां हमेशा 1 बढ़ा देना, 1 बढ़ाने का मतलब ये तो देखो ये 72 लिखे हुए हैं, 72 के साथ 5 बटा 9, 5 बटा 9 का मतलब कितना हो गया, लगभग बार जा रहा है 5 बार, लगभग 72 से तो क्या है, थोड़ा सा भी ज्यादा है, कितना भी ज्यादा हो, लगभग 72 से तो ज्यादा ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमेशा इस प्रकार की कोई कैलकुलेशन आ गई तो हम क्या करेंगे, 1 इसको बढ़ा देंगे, हमेशा क्या करेंगे, इसको 1 बढ़ा देंगे। अगर ये 72 है तो हम इसको कितना मान लेंगे, 73 मान लेंगे। अभी हमने उत्तर निकाला तो 10 सही 4 बटा 9 आया था, यही सेम उत्तर आएगा 1 सेकंड में। कैसे करना है, देखो 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ाने पर ये कितना हो गया, 73। अब देखो 83 में से सीधा 73 घटा दो, 83 में से 73 घटा दिया, कितना बचा 10, और यहाँ क्या करोगे, इसमें से इसको घटा दोगे। अब 9 में से 5 घटाओगे, 9 में से 5 घटाओगे, कितना बचेगा 4, और अब भाग किसका दिया, 9 का, 10 सही 4 बटा 9। देखो आपका टाइम कितना बच गया। ये होता है इसका करने का सीधा तरीका। इस प्रकार आप सोचोगे क्या ये 1 घटाव होगी, नहीं, इस पर मैंने जैसे आपके सामने एक कोई भी रैंडम संख्या और लिख लो, जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि 70 माइनस 49 सही 4 बटा 9, इसका मान कितना आएगा। अब देखो आप इसको अभी जनरल तरीका मैंने आपको बता दिया था कि कैसे करोगे। अगर आप इसको जनरल तरीके से नहीं करना है, हमें अगर ये कैलकुलेशन क्वेश्चन के अंदर दिखाई देगी तो हम सीधा ये शॉर्टकट तरीका लगाएंगे। क्या तरीका है कि यहाँ एक क्या कर दोगे, यहाँ 1 बढ़ा दोगे, इसका मतलब 49 का मतलब यहाँ कितना हो गया 50, और 70 में से 50 जाते हैं, बच्चे कितने बचते हैं 20, 70 में से 50 के कितने बचे 20, और इसमें से इसको घटा दोगे, और 9 में से 4 के कितने बचे 5, और भाग किसका दिया 9 का। बस 1 ही सेकंड लगेगा, मतलब पेन का भी यूज नहीं करना, बिना पेन के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आप कहोगे इसका यूज कहां होगा, इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर सकते हो इसमें। देखो अभी मैं एक तरीका और करके बताता हूं आपके सामने, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं ताकि ये सेम उत्तर आना चाहिए 83 से ये बटा 3%। एक बात तो यहां लिखा हुआ है 5 बटा 6, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 5 बटा 6 का मतलब कितना होता है 1 सही 1 बटा 6, 1 माइनस 1 बटा 6, इसका मतलब भी 5 बटा 6 होता है। देख लो आप वापस क्या करोगे, लघुत्तम में होगे 6 में से 1 जाएगा, अरे इसको कैसे करोगे 1 माइनस 1 बटा 6, लघुत्तम कितना है 6, भाग दिया 6 बार, 6 को 1 से गुणा किया 6 में 6 का भाग दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 6 में से 5 गया कितना बचा 5 बटा 6। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज याद होने चाहिए। देखो स्टैंडर्ड परसेंटेज कैसे लगाओगे, यहां देखो 1 का मतलब मैंने आपको सिखाया था पहली क्लास में, कल क्या बताया था, 1 का मतलब कितना होता है 100%, 1 का मतलब कितना होता है 100% माइनस, और कल की क्लास में बताया था 1 बटा 6, 1 बटा 6 का मतलब कितना होता है 1 बटा 6 का मतलब 16 से 2 बटा 3%, 1 बटा 6 का 1 का 100% कल फ्रैक्शन लिखाई थी, और 1 बटा 6 का मतलब कितना होता है 16 से 2 बटा 3%। अब देखो आप ये सेम तरीका यहाँ लगाओ बताने का, क्या करोगे यहाँ 1 बढ़ा दोगे, यहाँ क्या कर दोगे 1 बढ़ा दोगे, यहाँ 1 बढ़ाओगे तो कितना हो गया 17। अब बताओ 100 में से 17 गया, पीछे कितना बचा 83, पीछे कितना बचा 83, और इसमें से क्या कर दोगे इसको घटा दोगे, अब 3 में से 2 गया, पीछे कितना बचा 1 बटा 3%।
ये देखो इससे भी शॉर्ट क्या है, यहाँ आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ भी आपका आंसर कितना आया था 83 से 1/3%, और यहाँ भी आपका आंसर कितना आया 83 से 1/3%। इसके लिए बस आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, अगर ये कैलकुलेशन में दिखाई देती तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उनमें तो यही सीधा ही पूछ लेता है इसका आंसर कैसा होगा, यहाँ तो हम सीधा ऑप्शन देख के सीधा ही कर देंगे, कुछ पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज याद होगा तो आपका परसेंटेज एकदम सरल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, ये हमने 6 तक दे दिया, जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और दे दिया कि बताओ 2/7 की कितनी होगी परसेंटेज, 2/7 का परसेंटेज क्या होगा। अब देखो 2/7 का परसेंटेज कैसे निकालोगे, हमें पता है 1/7 का मतलब क्या होता है, 1/7 का मतलब होता है 14 से 2/7%, 14 से 2/7%। इसका मतलब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, और अगर मैं दशमलव में बोलूं तो कितना हो जाएगा 14.28, 2 से गुणा करेंगे तो 28.56। आप सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हो अगर आपको दिमाग में परसेंटेज की स्टैंडर्ड परसेंटेज आपके दिमाग में घूम रहे हैं तो। अब देखो इसका तरीका क्या रहेगा करने का, कि हमें पता है कि इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 1/7, 2 गुणा 1/7। अब हमें पता है कि 2 गुणा 1/7 का मतलब कितना होता है 14 से 2/7%, 14 से 2/7%। अब इससे गुणा करोगे, इसके अंदर गुणा करोगे तो क्या लिखोगे, 2 की गुणा इसमें भी करोगे और 2 की गुणा इस 2 में भी करोगे। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी, कैसे करोगे, 14 की 2 से गुणा करोगे तो 28 आ गया, और 2 की 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 28 से 4/7%। समझ आ गया। या इसको दशमलव में लिखना है तो यहां से चेंज कर दोगे, क्या लिखोगे, 2 गुणा 1/7 का मतलब कितना होता है, मैंने आपको कल बताया था 14.28%, 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 28.56%। ये और ये सेम बात है। अब ऑप्शन में किस प्रकार दे रखा है, इस कारण मैंने आपको कल कहा था कि दोनों तरफ से याद होनी चाहिए, और जो मैंने आपको दशमलव वैल्यू जिसकी लिखाई थी वो दशमलव वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। इस प्रकार अभी और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है क्वेश्चन, और जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 3/8, 3/8 की कितनी होगी बताओ, फैक्ट्स इसका परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज कितना होगा। अब एक बात बताओ, 3/8 का मतलब क्या हो गया, 3 गुणा 1/8। अब देखो 3 गुणा 1/8, और 1/8 की मैंने आपको कल क्या बताई थी, 1/8 की मैंने आपको बताई थी 12.5 मतलब 12 सही 1/2%। अगर इसको 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 37%, सीधी डायरेक्ट होगी ना। अगर जिसके दिमाग में परसेंटेज स्टैंडर्ड परसेंटेज की याद है वैल्यू, वो तो इसको कुछ समझेगा नहीं, सीधी डायरेक्ट कर देगा। अब देखो इसको कैसे करोगे, 3 गुणा 1/8, और 3 गुणा 1/8 का मतलब मैंने कितना बताया था, पॉइंट में लिख लो, चाहे 12.5 ही बताया था, 12 से 1/2%। अब देखो इसके गुणा करोगे कितना आएगा 37.5%। एक बात और बोल देता हूं, ये पता नहीं कितनी बार यूज होगा, आपको ये एक और दिखा देता हूं, इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 5/8, इसकी भी बताओ, इसकी 5/8 की कितनी होगी। हमें पता है कि ये 1/8 का 5 गुना है, इसका मतलब हमें 12.5 का कितने गुना करना है, 12.5 का 5 गुना करना है, कितना आएगा 62.5, 62.5 आएगा। अब देखो कैसे करेंगे, 5 गुना 1/8। अब एक बात बताओ, 1/8 का मतलब कितना हो गया, 1/8 का मतलब हो गया 12.5%। अब इसको 5 से गुणा करोगे 62.5%। अब एक बार और ध्यान, ये बंद कर दो बॉक्स में, कि आपको ये याद होना चाहिए 3/8 का मतलब कितना होता है 37.5% होता है, और 5/8 का मतलब कितना होता है 62.5% होता है। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। इसका मतलब आप इसको स्टैंडर्ड परसेंटेज मानकर इन दोनों को भी याद करोगे। कल मैंने आपको दिखाई थी 25 तक कंटिन्यू, उसके बाद 30 का, 40 का, 50 का, इसके बाद ये दो और याद रखोगे। 3/8 का मतलब होता है 37.5% और 5/8 का मतलब होता है 62.5%।
ये देखो 7 का हो गया, 8 का हो गया, और कर लेते हैं, सब पर एग्जाम्पल करवा देता हूं, एक एक दो दो। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, और अभी जो ये बात 1/9 की और 1/11 की, ये दो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर तो आपको दिखाई नहीं देंगे। अगर ये आपको फ्रैक्शन नहीं याद है इनकी, तो आप इनको अगर 100 बट्टा मार के सीधा जनरल तरीके से करोगे तो कर ही नहीं पाओगे। अभी बताऊंगा, एक उदाहरण देखिए। 1/9 का मतलब मैंने आपको कल कितना लिखाया था, 11 सही 1/9%, और 1/9 का मैंने आपको लिखाया था 0.111, इसका मतलब ये हो गया 11.11%। ये कल मैंने आपको बात दिखाई थी, याद होनी चाहिए। इसके बाद 1/11 का मतलब कितना लिखाया था, 9 सही 1/11%, और इसकी वैल्यू क्या लगाई थी, 9.09%। इसका मतलब आपको ये दोनों तो एकदम याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं है, अगर आप जनरल तरीके से करने की कोशिश करोगे तो ये तो हो ही नहीं पाएंगे जनरल तरीके से। जब अभी आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखो ये तो कल मैंने आपको लिखा दिए थे, ये आपको याद होने चाहिए, कल लिखा दिए थे ना। अब देखो, जैसे मैंने आपके सामने लिखा एक एग्जाम्पल, 2/9 का परसेंटेज बताओ कितना होगा, 2/9 का परसेंटेज कितना होगा बताओ। अब आप एक बार बताओ, ये तो 2/9 का परसेंटेज पूछा है, अब 100 से गुणा करके करोगे तो कैसे होगा, 100 से गुणा करोगे तो पता जाएगा 200/9। अब 200 में 9 का भाग देते रहो। अगर आपको ये परिस्थिति याद है तो कितना सरल होगा, देखो फ्रैक्शन में भी और दशमलव में भी। अब देखो कैसे, एक इसका मतलब क्या हो गया, 2 गुणा 1/9, इसका मतलब ये हो गया 2 गुणा 1/9 का मतलब कितना हो गया, अभी मैंने दिखाया था 11 सही 1/9%, गुणा करोगे तो कितना आएगा 22 सही 2/9%। और अगर इसको आप ऐसा नहीं करके दशमलव में लिखो तो कैसे लिखोगे, 2 गुणा 1/9 का मतलब कितना हो गया 11.11%, इसका मतलब इसको 2 से गुणा करोगे तो 22.22%। एक ट्रिक बता देता हूं कि अगर दोनों दशमलव के इधर और इधर सिमिलर अक्षर होंगे तो हमेशा ध्यान रखना वहां फ्रैक्शन 9 वाली लगी हुई है। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल दे दिया डायरेक्ट सीधा, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दे दिया कि बताओ इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 63.63%। अब इसकी फ्रैक्शन बताओ। अगर मैंने अभी आपको ये बात बोली थी कि दशमलव के इधर और इधर सिमिलर लिख रखे हैं, इसका मतलब वहां फ्रैक्शन तो किसकी लगी है, वहां फ्रैक्शन 9 की लगी है। अब अगर आप इसको जनरल तरीके से करने की कोशिश करो तो कैसे करोगे, जनरल तरीका क्या है कि 63.63% को हटाएंगे बट्टा में 100, पॉइंट को हटाएंगे बट्टा में ये। अब इसको काटो और छोटा करो, पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे करते करते। समझ आ गया, इसलिए नहीं बोला था ये तो फ्रैक्शन को आपको कभी भी पूछे ना, उठा के पूछ ले कि बताओ 1/9 की और 1/11 की क्या है। और एक बात और याद करने का भी तरीका सिखा देता हूं, जहां 1/9 की बात होगी वहां 11 से, वहां 9 से 1/11 आएगा, ये भी याद रखना कि एक दूसरे के क्या है जस्ट उल्टे। जहां 9 की बात होगी वहां किसका आएगा, 11 का आएगा, और जहां 11 की बात होगी वहां किसका आएगा, 9 की बात आएगी। याद भी हो गए, याद भी करवा दिया और किसी को सॉल्व करने का तरीका भी सिखा दिया। अब देखो अगर ये आप जनरल करते तो आपको ये तरीका लगाना पड़ता। अब आपको जनरल अगर आपको याद है तो आप कैसे सोचोगे इस क्वेश्चन को, एक सेकंड भी करोगे बिना ब्रेक दिए वो भी कैसे। अब आपको पता है कि 63 आया है, अब देखो इसका मतलब कितना होता है, एक बटा 9। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, जैसे ये लिखा 33.33%, ये बताओ। और एक इससे पहले एक और करवा देता हूं, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा ना। एक क्वेश्चन यहां लिख लेते हैं, इसकी बताओ कितनी होगी। मैंने आपके सामने लिख दिया 3/11, इसका परसेंटेज बताओ। उसके बाद पहले इसको परसेंटेज में बदलो, फिर इस दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करो, कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। अब देखो ये तो इसका आंसर हो गया। अब देखो इसमें क्या तरीका आता है, 3/11। अब एक बात बताओ, 1/11 का मतलब कितना होता है, 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11 मतलब 9.09, और इससे 3 से गुणा करनी है, और 9 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 27, मतलब 27
27.27 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 3 गुना 1/11, 3 गुना 1/11। और हमें पता है 1/11 का मतलब कितना होता है, 1/11 का मतलब होता है 9.09%। मैं आपको सीधा दशमलव बता देता हूँ कि दशमलव में ज्यादा यूज होता है इसका। अब देखो आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, वो लिख लेना इस तरीके से, फ्रैक्शन में होगा ना, ये सेम तरीका रहेगा फ्रैक्शन में लिखने का। अब देखो इसको कैसे करोगे, इसको 3 से गुना करोगे, 9 को 3 से गुना करोगे तो 27.27, ये हो गया आंसर डायरेक्ट। अब इसका मतलब आपको ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। अब आपको सोचना है या तो 11 का मल्टीपल होगा या 9 का मल्टीपल होगा। जहां 11 का मल्टीपल होगा उसका जस्ट उल्टा सोचना है, वहां 9 की फ्रैक्शन है। जहां 11 का मल्टीपल वहां 9 की फ्रैक्शन, और जहां 9 का मल्टीपल वहां 11 की फ्रैक्शन। अब ये दो क्वेश्चन लिखे हुए, इसका आंसर लिखो। इनका आंसर कैसे लिखोगे, अब लिख सकते हो, अभी मैंने आपको बताया था जहां 11 का मल्टीपल वो 9 की फ्रैक्शन, और जहां 9 का मल्टीपल वो 11 की फ्रैक्शन। समझ आ गई, मतलब एक दूसरे के जस्ट उल्टे, आपको याद करने में भी तकलीफ नहीं होगी। अब देखो यहाँ एक दूसरे के इधर और उधर सेम सेम लिखेंगे, और यहाँ एकदम सिमिलर होंगे। अब देखो कैसे करोगे, इसका मतलब क्या हो गया, 11 का मल्टीपल 11 क्या 33 होता है, इसका मतलब ये 11.11 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 11.11 का मल्टीपल है, 11.11% का मल्टीपल है। और किससे गुणा करूं 11.11 को कि वो 33.33 हो जाए। हम जानते हैं 11 को 3 से गुणा करते तब होता है, तो यहां किससे गुणा कर दोगे, 3 से गुणा कर दोगे। लिखने का तरीका बता रहा हूं, बट जिसको याद है वो तो इसका आंसर निकाल ही चुका है। देखो क्या करना है कि आपको सोचना है 11 का मल्टीपल है या 9 का मल्टीपल है। अब देखो सर्वप्रथम हमने देखा कि मल्टीपल किसका है, ये 11 का मल्टीपल है, क्योंकि 33 9 के पाड़े में तो आते नहीं, ये 11 के पाड़े में आते हैं 11। अब हम लिख लेंगे 11.11%, और हमें 11.11% का मतलब भी पता है, 11.11% का मतलब 1/9 होता है, 1/9 होता है। अब देखो इस 3 गुणा 1/9, और ये 3 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 1/3। और मैंने जहां आपको 1/3 की फ्रैक्शन लिखाई थी वहां लिखाया था कि 1/3 का मतलब 33 है, 1/3% होता है, मतलब 33.33% होता है, और वो मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। समझ आ गई बात। अब देखो यहां आप सोचो ये 9 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है, क्या 63 11 के पाड़े में आते हैं, नहीं आते, तो इसका मतलब ये 9 का मल्टीपल, इसका मतलब ये 100% 9 का मल्टीपल है। ये किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, तो हम लिखेंगे 9.09%। अब एक बात बताओ, 9 को किससे गुणा करूं कि वो 63 हो जाए। अब आपको 9 का पाड़ा तो याद होगा सबको, 9 का पाड़ा कितनी बार बोले कि वो 63 हो जाए। अब मेरे को पता है कि 7 से गुणा करेंगे, 9 7 कितना होता है 63, और 9 को 7 से गुणा करेंगे तो 63.63 आ जाएगा। हमें इसकी क्या लिखनी है, हमें इसकी लिखनी है फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। देखो कितना हो गया, अब 7 गुणा 9.09%, 9.09 का मतलब कितना होता है 1/11, 9.09 का मतलब कितना होता है 1/11, इसका मतलब मैं इसको 1/11 से गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा 7/11। ये फ्रैक्शन है। इसका मतलब आपको अगर परसेंटेज दे रखी है तो आप इसको फ्रैक्शन लिख सकते हो, और अगर फ्रैक्शन दे रखी है तो आप उसका परसेंटेज लिख सकते हो। कब लिख सकते हो, जब आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज याद है। एक तो क्वेश्चन और देता हूं, खास कर ये 9 वाला और 11 वाला रूल याद होना चाहिए, अभी कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी। जैसे मैं आपको सीधा, अब आप परसेंटेज तो लिख ही लोगे, मैं आपको परसेंटेज दे रहा हूं, फ्रैक्शन लिखो उसको। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 55.55%, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। और एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने और लिखा, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं अपन, 72.72%, बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अब आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सोचना है कौन 11 का मल्टीपल है और कौन 9 का मल्टीपल है, बस, और कुछ नहीं सोचना। देखो आपको क्या सोचना है, कौन 11 का मल्टीपल है और कौन 9 का मल्टीपल है। आप सर्वप्रथम देखो क्या 55 9 के पाड़े में आते हैं, नहीं आते, किसके पाड़े में आते हैं 11 के पाड़े में आते हैं, इसका मतलब 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है, तो हमें पता है कि 11.11%।
11.11%। अब 11.11% को किससे गुणा करूं कि वो 55.55% हो जाए? किससे गुणा करनी पड़ेगी? 5 से गुणा करनी पड़ेगी। ये इसके अंदर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 5 गुणा 11.11 का मतलब कितना होता है? 11.11 का मतलब होता है 1/9। उल्टा है, 11 है तो 9 होगा, 9 है तो 11 होगा। इसका मतलब इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 5/9। बस ये फ्रैक्शन है। अब उसको करके दिखाओ, उसको कैसे करोगे? देखो, अब ये किसका मल्टीपल है? क्या 11 के पहाड़े में 72 आते हैं? बेहतर आते हैं? नहीं आते हैं। किसके बारे में आते हैं? 9 के बारे में आते हैं। तो आप कैसे करोगे? हमें पता है कि 9 का मल्टीपल है 9.09%। अब 9 को किससे गुणा करूं कि बेहतर हो जाए? किसे? 9 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। आप इसको कैसे लिखोगे? 9.09% का मतलब कितना होता है? 1/11। 9 है तो उल्टा 11 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 8/11। बस आंसर। क्या आपको 9 का और 11 का रूल समझ आ गया? एक बार और बता देता हूं कि इसकी फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। परसेंटेज भी याद होना चाहिए और दशमलव भी याद होना चाहिए और भिन्न भी याद होना चाहिए। मैंने आपके सामने लिखा 1/9, 1/9 लिखा है तो आएगा 11 से 1/9%, मतलब आएगा 11.11%। और अगर मैंने आपके सामने 1/11 लिखा इसका मतलब आएगा 9 से 1/11%, मतलब आएगा 9.09%। 9.09%। बस ये आपको याद होना चाहिए। समझ आ गई बात? ये हो गई इस पर 9 की और 11 की किस प्रकार आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाना है। अब देखो, आपके सामने मैंने लिखा एक और क्वेश्चन लिखा कोई भी रैंडमली। मैंने आपके सामने लिखा बताओ 2/15 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। और एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा कि बताओ 3/16 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए आपको 15 की, अभी तो मैं आपको सरल सरल करवा रहा हूं, मतलब आपको कुछ सोचने नहीं है, सीधा मान दे रखा है। अभी थोड़ा थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। ये तो बेसिक है, एकदम बेसिक है। अब देखो, मैंने आपके सामने लिखा, अब आपको पता है कि हमें पता है ये 1/15 का 2 गुना है। 1/15 का कितने गुना है? 2 गुना है। और हमें 1/15 की फ्रैक्शन कल दिखाई गई थी परसेंटेज में, कितनी दिखाई गई थी? 6 से 2/3%। इससे किससे गुणा करोगे? 2 से गुणा करोगे। 2 से गुणा करने का तरीका क्या है? इसको 6 से भी गुणा करोगे और इसको इस 2 से भी गुणा करोगे। 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 12 सही, और इसको 4 से 2 से गुणा करोगे तो 4/3%। अब देखो यहाँ अंश बड़ा है, भाग जा रहा है, तो एक बार भाग और दोगे, एक बार भाग जाएगा। 4/3 का मतलब क्या हो गया? 4/3 का मतलब हो गया एक बार भाग जाएगा, फिर कितना शेष बचेगा? 1 सही 1/3। इसका मतलब क्या हो गया? एक और ऐड कर देंगे, एक से 1/3 का 12 में ऐड करेंगे, इसका मतलब बीच में प्लस होता है। 12 में 1 से 1/3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 सही 1/3%। बस ये परसेंटेज वैल्यू समझ आ गई बात? अब देखो नेक्स्ट, ये 3/16 का मान कितना होगा? 3/16 का मान कितना होगा? अब आप इसका मतलब क्या हो गया? 3 गुणा 1/16, 3 गुणा 1/16। अब एक बात बताओ, 1/16 का मतलब कितना होता है? 1/16 का मतलब आपको फ्रैक्शन दिखाइए। मैंने आपको 1/16 का दोनों ही मान दिखाए। 1/16 का मतलब 6 सही 1/4% होता है या 6.25%। ये दोनों ही मान आपको लिखा रखे हैं, ये दोनों याद होनी चाहिए। समझ आ गई? अब यहां लगाओ आप 3 गुणा किसी से भी कर दो। 1/16 का मतलब कितना हो गया? 6 सही 1/4%। अब इस 3 की गुणा इसमें भी होगी और इस 3 की गुणा इसमें भी होगी। कैसे करोगे? 3 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 18, और 3 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 18 से 3/4%।
समझ आ गई? ये हो गई फ्रैक्शन। अब आपको देखो कहां से स्टार्ट किया था आपने, यहां से स्टार्ट किया था। देखो कि पहले सर्वप्रथम देखा 3 की किस प्रकार बनती है। 1/3 का मतलब 33 से 1/3 होता है। इसमें फिर 5 का देखा, 1/5 का मतलब 20% होता है। सीधी एक बार बता रहा हूँ, फ्रैक्शन बता रहा हूँ सीधी डायरेक्ट। 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 से 2/3% होता है। और इसके बाद मैंने आपको ये घटाव करनी सिखाई। घटाव कैसे करते हैं, हमेशा आपको ट्रिक से करना है, जनरल तरीके से करना नहीं है। एक बढ़ा के सीधा लिखनी है, इसमें से इसको घटा देना है और इसमें से इसको घटा के सीधा डायरेक्ट लिख देना है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद 1/7 की बताई थी। 1/7 का मतलब कितना होता है, 14 से 2/7% या 14.28%। इसके बाद मैंने 1/8 की बताई थी। 1/8 का मतलब कितना होता है, 12.5। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि आप ये दोनों याद रखोगे, 3/8 और 5/8। 3/8 का मतलब कितना होता है, 37% और 5/8 का मतलब कितना होता है, 62.5%। इसके बाद मैंने आपको बताया था 1/9 की। 1/9 का मतलब कितना होता है, 11.11 या 11 से 1/9%। इसके बाद मैंने आपको परसेंटेज दे रखे हैं। अगर मैंने आपको बताया कि वास्तव में अगर आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं याद है तो आपको कितनी तकलीफ होगी। इसके बाद मैंने आपको वापस 11 और 9 का रूल बताया। एक बार 11 का दोबारा बता दिया और 9 का भी दोबारा बता दिया था। इसके बाद हमने क्या सीखा, 1/15। 1/15 की मतलब कितना होता है, 1/15। 1/15 का मतलब कितना होता है, 6 सही 2/3%। ये लिखना सिखाया। इसके बाद मैंने 1/16 की सिखाई। 1/16 की कितनी होती है, 6 सही 1/4%। बस